हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केसवाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे मेरे साथी एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार महारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 को मद्देनजर रखते हुए ये रक्षक बैच चला हुआ है। और इस रक्षक बैच में यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के कल्चर की, संस्कृति, एक एक पॉइंट बड़ा बेहतरीन तरीके से होता भी हुआ। सिमरन कश्यप जी हमारे साथ जुड़ती हुई, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। श्रीदेवी मौर्य भी हमारे साथ हैं और देखो सौरभ सिंह शिव चंद्र भी हैं, प्रशांत शर्मा जी और देविंदर कुमार, दुर्गेश मौर्य, अनुराधा, गुड इवनिंग सर जी। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो भैया जी आज कक्षा 5 होगी और भाई ठीक है ना, टॉपिक बड़ा है तो इसलिए कक्षा भी बड़ी होंगी। तो बाकी आपको धैर्य पूर्वक करते चलना है, जो पॉइंट मैं कराता चल रहा हूं उन्हीं सभी को नोट भी करते चलना, ठीक है। चलो अब बात आती है, चल रही थी मध्यकालीन स्थापत्य कला मीन्स मेडिएवल आर्किटेक्चर, ये टॉपिक हमारा चला हुआ और जिसमें मध्यकालीन में हमने जौनपुर को कर लिया। इसके साथ ही मेरे साथी आगरा मीन्स मुगल काल की इमारतों की बात होगी और एक इमारत निश्चित तौर पर पूछी जाती है, तो इसलिए मेरे साथी आप सभी को करते भी चलना है। तो चलता हूं, एक और होगा भैया जी चीनी का रोजा, एक इमारत के बारे में और मैं बात करूंगा आपसे और एक इमारत और लिख देनी है आप सभी को, चीनी का रोजा, ठीक है। चलो जी, हाँ सर लिख दिया हमने चीनी का रोजा। अब कुछ कहेंगे सर जी चीनी का रोजा, हाँ ये कहाँ है तो आप बता देना भैया जी। चीनी का जो रोजा होगा ये आपका आगरा में होगा, ठीक है। समर्पित एक मुगल बादशाह शाहजहां थे और इनके वजीर मीन्स प्रधानमंत्री जिसका नाम था अफजल खां सिराजी, अफजल खां सिराजी का ये मकबरा होगा, ठीक है। अब देख लो प्रधानमंत्री और उस समय वजीर मीन्स राजा, वजीर चोर सिपाही, ठीक है ना, या सिपाही चोर। तो ये आप बता देना सर जी। इस चीनी के रोजे की अवस्थिति हमसे पूछी गई तो हम एकदम शालीनता के साथ कर पा रहे होंगे भैया जी ये कहां पर होगा, आगरा में यमुना नदी के किनारे। सर कहां पर, तो राइट कर देना आगरा में, आगरा में यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी की बात, तो मेरे साथी यमुना नदी के किनारे, ये पॉइंट आप सभी को कर देना है, यमुना नदी के किनारे। चलो जी, किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहां तक, नहीं जी। अब ये समर्पित किसको होगा, ये किसको समर्पित है, ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि भैया जी ये समर्पित किसको, तो आप लिख देना एक मुगल बादशाह थे शाहजहां, मुगल बादशाह और शाहजहां की वजीर बने मुगल बादशाह शाहजहां के वजीर कोष्टक में कर देंगे प्रधानमंत्री, अफजल खान सिराजी, अफजल खां सिराजी। मुगल बादशाह शाहजहां के वजीर मीन्स आपके होंगे सर जी प्रधानमंत्री
और प्रधानमंत्री जिनका नाम होगा अफजल खां सिराजी को ये समर्पित होगा। ठीक है, तो उन्हीं का ये मकबरा है। उन्हीं का क्या होगा सर जी? ये मकबरा होगा। एक एक पॉइंट आपको, और जो कि आगरा में यमुना नदी के किनारे। सर जी इसके निर्माण की बात, तो अब निर्माण हमसे पूछा गया, इसका जो कंस्ट्रक्शन है जो कि आप लिख पा रहे होंगे, आज कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करेंगे तो भैया जी कंस्ट्रक्शन होगा 1635 और 1639 में। 1635 और मेरे साथी 1639 ईस्वी में इसका क्या बन जाएगा? निर्माण हो जाएगा, मतलब कि कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और सर जी इसकी वास्तुकला यदि मैं बात करूं, इसकी जो वास्तुकला है वो आर्किटेक्चर वाली, तो आप करेंगे फारसी ईरानी शैली का उत्कृष्ट। फारसी व, हाँ सर, फारसी व ईरानी, ये आप सभी को कर देना है। फारसी व ईरानी शैली का उत्कृष्ट, फारसी व ईरानी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण होगा चाहिए। फारसी व ईरानी शैली का उत्कृष्ट एग्जाम्पल, बढ़िया तरीके से आप सभी को कर देना है उदाहरण। तो भैया जी एक बात आप सभी को बता देना है, जो चीनी का रोजा, इसे भैया जी चीनी मिट्टी का मकबरा भी हम बोल देंगे। इसका अन्य नाम, चलो मैं यहां लिख दूं, इसका जो अदर नेम है चीनी मिट्टी का मकबरा, ये भी हम इसके अदर नेम की बात करेंगे, तो चीनी मिट्टी का मकबरा। बहुत बढ़िया सर, चीनी मिट्टी का मकबरा, ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। आगे बात समझ में, चीनी मिट्टी का मकबरा, तो ये आप एकदम राइट, चीनी का रोजा। अब नाम जब हम पहली बार सुनते हैं तो हमें भी अजीब सा लगता है कि चीनी का रोजा या चीनी मिट्टी का मकबरा कहाँ? आगरा में। किसको समर्पित? एक मुगल बादशाह शाहजहां के वजीर अफजल खान सिराजी को समर्पित है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1635 से 1639 के बीच में हो जाता है, मतलब 35 से स्टार्ट होकर 39 तक होता है। वास्तुकला की बात, जिसमें फारसी व ईरानी, मतलब कि वैसे तो फारसी व ईरानी दोनों ही एक ही हो गए ये, ठीक है ना, मतलब कि फारसी एक ही बन जाएगा, फारसी कोष्टक में ईरानी, ठीक है ना। माफी चाहूंगा, ईरान का प्राचीन नाम फारसी तो था, फारस की खाड़ी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण होगा। ये पॉइंट आप एकदम करेक्ट करेंगे। इसी के साथ 2-3 किले लिखवाऊंगा और फिर आगे चल जाएंगे आधुनिक भारत की या आधुनिक टाइम की या आधुनिक कला, जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब बात किसकी होगी? एक आप बताएंगे झांसी का किला। मुझे ये बताओ कि भैया जी ये झांसी का किला थोड़ा सा हटके है, पर आप ये बता दो कि झांसी का किला कहां स्थित है। वो झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आप करेंगे झांसी का किला, राइट कर देना, जिसकी अवस्थिति झांसी में होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया जब झांसी का किला, तो ये लोकेटेड भी कहां होगा? तो भैया जी आप राइट कर देना, जिसकी अवस्थिति हमसे पूछी जाती है, तो ये अवस्थिति कहां पर? झांसी में। झांसी का किला, ठीक है ना, झांसी में बंगरा नामक एक पहाड़ी पड़ती है। झांसी में आपने देखा होगा ना, ऊंचे पर बना हुआ है वंगरा, वो पहाड़ी जो है ना जिस पर बन रहा है ये, बंगरा नामक पहाड़ी पर। मेरे साथी कौन सी? बंगरा नामक पहाड़ी, राइट क्वेश्चन करेंगे, बंगरा नामक पहाड़ी पर। आगे बात समझ में, आज लोकेटेड जिसकी अवस्थिति, हाँ सर, जिसकी अवस्थिति की बात करेंगे तो भैया जी आप एकदम राइट करेंगे, झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी पर। सही है जी। कहां थे सर जी? यहीं थे भैया, कक्षा ही ले रहे थे। ठीक है, ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट होगा जी।
अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात आई कि इसका जो निर्माण है, हाँ सर, इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ आप चलो तो ये झांसी में भैया बंगरा नामक पहाड़ी पर तो स्थित होगा, लेकिन मेरे साथी इसके निर्माण की बात, एक ओरछा के राजा थे, ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा। तो आप निर्माण की बात कह रहे हैं तो ओरछा के राजा, ओरछा के राजा का नाम था वीर सिंह जूदेव। हाँ सर, कौन से? तो राइट कर देना, वीर सिंह जूदेव, इनके द्वारा भैया जी मतलब जूदेव द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो सर एक ओरछा के राजा थे जिनका नाम था वीर सिंह जूदेव, इनके द्वारा झांसी के किले का कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है। दूसरी बात, एक और आता है बरुआ सागर किला, एक किला और भैया जी आप कर देना, उस किले का नाम होगा बरुआ सागर किला। कौन सा? बरुआ सागर किला, राइट तरीके से कर देना है। बरुआ सागर किले की बात आई। अब सर बरुआ सागर किला आपका कहां पर होगा? झांसी में ही होगा। बरुआ सागर झील भी झांसी में ही है, और सर इसकी झांसी की बात होगी ना, इस बरुआ सागर किले की कंस्ट्रक्शन की बात, तो आप निर्माण साथ के साथ करती चलना। इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? जल्दी बताएंगे। ये भी ओरछा के राजा थे उदित सिंह। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दोनों मतलब पूछे गए हैं। तो बुंदेला राजा कौन सी राजा होंगे? तो सर जी बुंदेला राजा उदित सिंह के द्वारा। बुंदेला राजा का नाम था उदित सिंह। आगे बात समझ में मेरे साथी, कौन से होंगे? तो बुंदेला राजा उदित सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवा दिया। ठीक है, ये भी पॉइंट आप नोट करते चलना साथ के साथ। ये एक एक पॉइंट बड़ा बेहतरीन है, ये 2-3 किले ही करवाऊंगा, फिर बाद में भी करवाऊंगा। ठीक है ना, ऐसी करवाता चलूंगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर इसके बाद ये टॉपिक 2-4 दिन में खत्म होकर फिर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ हम चलेंगे। एक किला और करेंगे, ताल बेहट का किला। सर जी एक किले को और करेंगे और उस किले का नाम होगा ताल बेहट। ये भी आप सभी को लिख देना है, ताल बेहट का किला। आगे बात समझ में? हाँ सर, ताल बेहट का किला। अब ये ताल बेहट का जो किला है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है। सर जी ताल बेहट का किला ललितपुर जनपद, और भैया जी इसका निर्माण राजा मर्दन सिंह बुंदेला ने। निर्माण की बात आती राजा मर्दन, ऐसे कर देना, राजा मर्दन सिंह बुंदेल। बहुत बढ़िया सर जी, एकदम राइट कर देना, राजा मर्दन सिंह बुंदेल। कहीं कहीं भामा साहब भी आ जाता, वही नाम है। ठीक है, चलो सुशील कुमार जी बहुत बढ़िया, ऐसी करना और भैया जी हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस भी हो जाएगा। पहले इन्हें करो तो सही, ज्यादा अफरा तफरी ना करेंगे, शांति को दान देंगे, एक एक पॉइंट को करती चलेंगे। तो एक बार जल्दी से प्यारा सा थंब का निशान और फिर आगे अगले क्वेश्चनों पर। ये वो किले जिन्हें आप घूमने भी जाते रहते हैं, और फिर हम बढ़ेंगे भैया जी अगले अपने पॉइंट की तरफ। गुरु जी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग जी। चलूं आगे। अब भैया जी एक और चीज आप सभी को करनी है, आधुनिक काल में स्थापत्य कला। अब एक हेडिंग और आप डालेंगे, आधुनिक काल में स्थापत्य कला, जो कि हम बता रहे थे। अब तक तो हमने एंशिएंट करवाया, मेडिएवल करवा दिया, तो आधुनिक काल में स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। अब ये भी आप सभी को करना है, स्थापत्य कला भैया जी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एरिया की बात है। ठीक है, तो स्थापत्य कला को हम क्या बोलेंगे? आर्किटेक्चर। ठीक है जी,
मतलब कि आर्किटेक्चर की तो बात है, आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न तेरा ही दे रखा है वहां, तो ठीक है ना, इस तरीके से कर देना, आर्किटेक्चर करेंगे भैया, एच और लगा देना, आर्किटेक्चर, अब सही है, आर्किटेक्चर। चलो जी, ये पॉइंट भी अब देखो, होमगार्ड वाले बुक में जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें तो बहुत कम मिल रहा है। करो तो सही, ठीक है ना, इन्हें करो कुछ वहां से कुछ यहां से, ऐसी हो जाएगा। अब चलते हैं भैया, एक आपने जो उत्तर प्रदेश की आधुनिक स्थापत्य कला है, उत्तर प्रदेश की आधुनिक स्थापत्य कला अवध के नवाब और अंग्रेजों पर केंद्रित थी। किस पर थी? तो आप बताएंगे अवध के जो नवाब आएंगे, अवध के वो फाउंडर शहादत खां और अंतिम नवाब बाजिद अली शाह, जो अवध में जितने भरवी राजा आए उन्हें नवाब बोला जाता था, इसलिए लखनऊ को नवाबों का शहर भी तो कहा जाता है। तो आप एक पॉइंट आप लिखेंगे सर जी, क्या लिख देना है? उत्तर प्रदेश की आधुनिक स्थापत्य कला, अवध के नवाब और ये आधुनिक काल में स्थापत्य कला, तो यही लिख देंगे अवध के मतलब कि अवध के नवाब, अवध के नवाब वे अंग्रेजों पर केंद्रित थी। वे किस पर मेरे साथी? अंग्रेजों पर केंद्रित थी, ये कर देना है, वह इन पर केंद्रित थी, वे अंग्रेजों पर क्या थी मेरे साथी? केंद्रित थी। तो अवध के नवाब वे अंग्रेजों पर क्या थी सर जी? केंद्रित थी। ये भी पॉइंट आप करेंगे, बहुत बढ़िया नागेश सिंह तोमर जी, ठीक है। होमगार्ड में कितने फॉर्म पढ़े अभी ना पता पड़ रही, ठीक है ना, एक दो दिन में आएगी न्यूज़पेपर में, सभी पता चल जाएगी। अब भैया जी इसी में हम देखेंगे क्या क्या बना, और जितनी भर भी इमारत अधिकांशतः देखूं तो वो सारी की सारी कहां पर? लखनऊ में थी। और सर एक आ जाता है बड़ा इमाम बाड़ा, कुछ मेरे साथी लखनऊ के होंगे, उन्हें पता भी होगा बड़ा इमाम बाड़ा। जब जाएंगे हम बड़े इमाम बाड़े में, हाँ सर, और दूसरी बात इसे आसिफी इमाम बाड़ा भी बोलेंगे, क्योंकि आसफुद्दौला ने और आसफी मस्जिद भी है इसी इमाम बाड़े में, आसफी इमाम बाड़ा। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर। तो आप क्या लिखेंगे? एक तो आसफी इमाम बाड़ा और एक मेरे साथी बड़ा इमाम बाड़ा। चलो ये दोनों के दोनों फैक्ट एकदम करेक्ट करेंगे, आसफी इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा। सर जिसकी अवस्थिति आप सभी को पता है, मतलब कि या तो हम बड़ा इमाम बाड़े का अन्य नाम था आसफी इमाम बाड़ा, जिसकी लोकेटेड हमसे पूछा गया भैया जी, तो आप लिखेंगे लखनऊ में, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ, राइट आंसर एकदम, हाँ सर भाई लखनऊ में तो है, बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर है? लखनऊ में। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात, निर्माण, अब निर्माण कौन पहले बताएगा? निर्माण की भी एक बात होगी तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भैया जी, परसों को है सैटरडे, सैटरडे मीन्स हो गया शनिवार, परसों को क्या है? शनिवार। शनिवार को 11 बजे यूट्यूब पर एक मतलब कि स्टेनो RWA, ठीक है, मैं चैनल जो है बताऊं आपको, इस तरीके से कर लेना, स्टेनो RWA नया चैनल बना है, स्टेनो RWA पर मेरी कक्षा होगी उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों की। तो सभी को जुड़ना है, क्योंकि साहित्यकार से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा
अब क्योंकि यूपी पुलिस को यदि मैं आधार मानूं तो आया क्वेश्चन जन कितनी बार कि महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में हुआ। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या था। ऐसी तो क्वेश्चन आता है। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था। तो उन सारी चीजों को हम कराएंगे उस कक्षा में, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी के सभी आएंगे, और आएंगे तो कुछ पाएंगे, और नहीं तो भैया बड़े बूढ़े इनकी कहावतें खड़े लखाएंगे। चलो जी, कंस्ट्रक्शन आप बता देना सर जी। नवाब आसफुद्दौला कौन से होंगे, तो राइट आंसर कर देना नवाब आसफुद्दौला। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे साथी। नवाब आसफुद्दौला ने 1784-86 की भी बात है, 1784-86 में इसका निर्माण करवा दिया, ऐसा बताया जाता है। हाँ सर, हम सब आएंगे, बहुत बढ़िया, ऐसी तो आना है। चलो एक बार जल्दी से बताओ कि सब आएंगे ना। हाँ चलो एक बार जल्दी से थंब का निशान और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन नवाब आसफुद्दौला ने, और भैया जी क्यों करवा दिया, राहत परियोजना के तहत बनवाया था। को राहत परियोजना के तहत को मेरे साथी कौन सी राहत परियोजना के तहत, राइट कर देना सर, राहत परियोजना के तहत। आगे बात समझ में, ये राहत परियोजना के तहत ऐसे बताया जाता है कि उस वर्ष भैया जी बहुत बढ़िया, अब ना दिखाई पड़ रही आपकी कमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है कि उस वर्ष लखनऊ में एक बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ इतनी भयंकर आई थी कि सब कुछ तहस नहस कर दिया था उस गोमती नदी के जल ने। उसी को देखते हुए मेरे साथी नवाब आसफुद्दौला ने अब क्या सोचा कि जिससे लोगों को कार्य मिले, तो उन्होंने 11 बजे, भैया जी 11 बजे टाइम रहेगा, 11 बजे मॉर्निंग में काम से सब फ्री, 2-2.5 घंटे की कक्षा होगी, बहुत लाजवाब होगी, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी आएंगे भी, ठीक है। पढ़ाएंगे ना, दोबारा ना पढ़ाऊंगा, ठीक है। कभी ये सोच रहे हो दोबारा पढ़ाएंगे, चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, राहत मतलब कि अब क्या हुई, अब इसमें 22,000 लोगों को कार्य मिल गया। भाई कोई पत्थर लाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, 22,000 लोगों को कार्य मिला। और ऐसी कहावत है, जिसका नहीं है मौला उसका है नवाब आसफुद्दौला। ऐसा लोगों के प्रति इनका प्रेम, और बताया जिसकी नहीं है मौला उसका है नवाब आसफुद्दौला। भैया जी बहुत बढ़िया, ये बड़ा इमाम बाड़ा करवा दिया, जिसमें भारतीय और ईरानी शैली का प्रयोग। इसके निर्माण में कौन सी शैली, हाँ सर, यदि मैं बात करूं तो आप लिख देना भारतीय व ईरानी शैली। ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन, भारतीय व ईरानी शैली, ठीक है। आगे बात समझ में मेरे साथी, भारतीय व ईरानी शैली, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। भारतीय व ईरानी शैली का इसमें प्रयोग हुआ था। दूसरी बात, इमारत में नवाब आसफुद्दौला और उनकी पत्नी की कब्रें हैं। जब हम जाएंगे तो इसमें, और इसमें क्या मिलेगा भैया जी, हमें बड़े इमाम बाड़े में एक भूल भुलैया भी है, ठीक है ना। भूल भुलैया आपने देखा भी होगा, और एक बावड़ी भी है भूल भुलैया, और सरजी इसी के अंदर एक आसफी मस्जिद भी है मेरे साथी। एक भूल भुलैया, एक आसफी मस्जिद, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है जी। तो सरजी भूल भुलैया और आसफी मस्जिद इसी के अंदर, और एक बावड़ी जो 5 मंजिल तक जब हम चढ़ जाएंगे ना, तो तब भी हमें समतल सा ही दिखाई देगा। 11 बजे सुबह मॉर्निंग के 11 बजे, भैया या बहन जी 11 बजे जुड़ना है, 11 बजे, वो बाद में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये भी आप कर देना, बड़ा इमाम बाड़ा हो गया। आगे चलो सर, अब इसी के साथ एक और इमाम बाड़ा होगा, छोटा इमाम बाड़ा। ये तो भैया जी बड़ा इमाम बाड़ा था, अब एक और आप करेंगे छोटा इमाम बाड़ा। हाँ सर जी, कौन सा, छोटा इमाम बाड़ा।
इसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी बोलेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? हुसैनाबाद। ये भी आप कर देना, हुसैनाबाद इमामबाड़ा। बहुत बढ़िया सर जी, छाप दो जी, छापो छापो। इमामबाड़ा, ठीक है ना, हुसैनाबाद इमामबाड़ा इसी का नाम है सर। इसे लाइट्स ऑफ या पैलेस ऑफ लाइट्स, इसे मेरे साथी क्या बोल देंगे? पैलेस ऑफ लाइट्स। जल्दी से आप बताएंगे, पैलेस ऑफ लाइट्स। आगे बात तो समझ में, मतलब पैलेस ऑफ लाइट्स मतलब कि रोशनी का महल। पैलेस ऑफ लाइट्स का शाब्दिक अर्थ होगा रोशनी का महल, ठीक है। और जब भैया जी मोहर्रम वगैरह जो भी है, ईद वगैरह होती है, तो ये रोशनी में जगमगा जाता है। एक ही नाम सबका, मतलब अन्य अन्य नाम होंगे। भाई छोटे इमामबाड़े को अन्य किस नाम से? तो आप बताएंगे स्टेनो RW, STENORW। ये बाद में बात करेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। छोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद इमामबाड़ा, पैलेस ऑफ लाइट्स मतलब रोशनी का महल। अब भैया जी बढ़िया एकदम सारी चीजें थी। अब इसका जो निर्माण है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात, तो सर जी इसका निर्माण आप सभी को कर देना है। निर्माण यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। बहुत पावरफुल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो आप बताएंगे जरूर। कंस्ट्रक्शन इसका किसने करवा दिया है? तो ये लखनऊ में, तो नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1837 और सर जी 1842। 1837 1842 में नवाब मोहम्मद अली शाह ये करेंगी सर जी। नवाब थे एक, नवाब जिनका नाम था मोहम्मद अली शाह। कर दो एकदम राइट, नवाब मोहम्मद अली शाह। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं सर जी, यहां तक तो कोई भी तनसक डाउट है नहीं। अवस्थिति ना लिखी ना, लिख दो। ये कहां स्थित होगा? तो आप लिखेंगे लखनऊ में। ये स्थित होगा मेरे साथी लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा अलग होगा छोटा, ठीक है। और दूसरी बात, चलो ये भी हो गया। अब दूसरी बात, इस इमामबाड़े के अंदर मोहम्मद अली साहब व उनकी माता का, ये जो मोहम्मद अली शाह व इनकी माता का मकबरा, ये कब्र है, ये कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ मेरे साथी एक और चलेंगे, एक होगा आपका रूमी दरवाजा। भाई रूमी दरवाजे से बहुत क्वेश्चन आया, आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे रूमी दरवाजा। ये वही रूमी दरवाजा है जहां से भैया जी मछली का जो चिन्ह अपने राज के चिन्ह में लिया गया है। तो आप रूमी दरवाजा एक बार लिखेंगे और जिसकी अवस्थिति भी आप करेंगे सर जी, इसकी अवस्थिति होगी भैया, रूमी दरवाजे की अवस्थिति लखनऊ में है ना। ये सभी के सभी ये कहां लोकेटेड होगा? तो आप राइट कर देंगे लखनऊ। और इसका निर्माण भी नवाब आसफुद्दौला ही करवाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन भी भैया जी, यदि मैं बात कर पाऊं इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो आप राइट कर देना नवाब आसफुद्दौला। इसका निर्माण भी सर जी नवाब आसफुद्दौला। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आसफुद्दौला, ठीक है। और कब? ये भी अलग, इसे अलग बनवाना स्टार्ट कर देता है 1784 और 1786 में। 1784-86 में नवाब आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजे का निर्माण करवा दिया, ठीक है। ये बात आ गई आपके समझ में, ठीक है। जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला, और यही तो बात थी। अब दूसरी बात क्या है भैया जी, ये भी अकाल के दौरान ही बनवाया था। और इसके वास्तुकार जो आर्किटेक्चर थे किफायत उल्ला खां।
भैया जी वास्तुकार की बात आई तो आप राइट करेंगे वास्तुकार किफायत उल्ला खां। किफायत, हाँ सर, किफायत उल्ला खां, ये आप सभी को कर देना है। और ये किसकी वास्तुकार, तो मेरे साथी आप बताएंगे वास्तुकार होंगे रूमी दरवाजे के। अब दूसरी बात, अवधी वास्तुकला जिसमें मुगल, फारसी और तुर्की शैलियों का मिश्रण है। अब इस ये जो शैली कौन सी में बना है, आज आप लिख देंगे शैली की बात होगी, शैली। तो मेरे साथी अवधी वास्तुकला, कौन सी वास्तुकला की बात है, तो अवधी वास्तुकला, ये राइट क्वेश्चन होगा जो कि आप सभी को करना होगा। अवधी वास्तुकला ये होगा, ठीक है। और अवधी वास्तुकला में देखें तो जिसमें मुगल शैली भी प्रयोग करती, जिसमें मुगल, ठीक है ना, और 3-4 शैली फारसी और तुर्की शैली का मिश्रण है। और मेरे साथी कौन सी, तुर्की शैली का मिश्रण है, ये क्वेश्चन होगा, तुर्की शैली का मिश्रण है। आगे बात समझ में, चलो जी एकदम राइट क्वेश्चन होगा सर जी, ठीक है। अब अवधी वास्तुकला जिसमें मुगल, फारसी और तुर्की शैली का मिश्रण है, ये पॉइंट भी आप करेंगे, ठीक है। हाँ थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बहुत बेहतरीन कक्षा होगी, आप आएंगे, ठीक है। चलो अब दूसरी बात ये भी हो गया सर जी, इसकी जो वास्तुकला है वो इस्तांबुल तुर्की में पड़ता है, बॉब ए हुमायूं की तर्ज पर बनाया गया है, ठीक है ना। इसकी जो वास्तुकला होगी ना, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। इसकी वास्तुकला जो होगी मेरे साथी, तो आप इस्तांबुल के या तुर्की के ऐसे लिख देंगे, तुर्की मतलब इस्तांबुल जो है वो तुर्की में ही है, तो इस्तांबुल ऐसे करेंगे, इस्तांबुल के बॉब ए हुमायूं, हाँ सर जी किसकी बात कह रहे हैं, बॉब ए हुमायूं, राइट क्वेश्चन होगा सर, आएगा तो आप बताएंगे। बॉब ए हुमायूं की तर्ज पर, बॉब ए हुमायूं की तर्ज पर बनाया गया है, तर्ज पर बनाया गया, चलो जी करेक्ट कर दो, एकदम बनाया गया, ऐसे आप सभी को लिखना होगा। तो मेरे साथी इस्तांबुल के बॉब ए हुमायूं की तर्ज पर इसे बनाया गया, इसका अन्य नाम इसे तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है, इसलिए भैया जी अदर नेम इसे क्या बोलेंगे, तुर्किश गेटवे। क्या बोलेंगे भैया, आप लिखेंगे तुर्किश गेटवे, यही तो क्वेश्चन आते हैं, इसे हम तुर्किश गेटवे भी कहते हैं, अन्य नाम। और ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, ठीक है। चलो जी ये पॉइंट बड़ा, शिवचंद्र जी सर शादी करवा दीजिए, अब यू भी समस्या ही है भैया, करवाऊंगा, ये एकदम राइट होगा सर जी, इस्तांबुल के बॉब ए हुमायूं की तर्ज पर इसे बनाया गया है, शैली ये हो गई सारी चीजें। अब दूसरी बात, अब इसके आकार की बात आई, सर इसका आकार क्या है, तो आप लिखेंगे भैया जी ये 60 फीट तो ऊंचाई इसकी, एक तो यही तो क्वेश्चन आया था अभी, किसमें आया था, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के पेपर में। और सर जी इसकी चौड़ाई, तो आप लिख देना मेरे साथी 60 फीट तो इसकी ऊंचाई होगी और 50 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 50 फीट इसकी चौड़ाई। तो इन पॉइंटों को आप लिखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, इन पॉइंटों को आप करेंगे, ठीक है ना। चलो जी आगे बात समझ में, ये एकदम राइट होगा, पेपर भैया टिकमार वाला होगा, 4 ऑप्शन वाला, जैसे मैं बाद में कराता हूं, लिखना ना है भैया, ये तुम्हें इमला की तरह पेपर में ना लिखना, टिक मारना है, वहां तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि
जो है लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? वहां आएगा ऑप्शन में 40, 50, 60, 70, तो आप 60 लगा देना। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे का वास्तुकार कौन था? किफायत उल्ला खान था। इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये बात होगी नवाब आसफुद्दौला ने। और कहाँ करवा दिया? तो ये आप सभी को कर देना है। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट अभी भैया जी उस कक्षा के विषय में मैं बाद में बात करूंगा आपसे। धैर्य रखेंगे, इतने जाओगे नहीं, धैर्य रखो, पर इतनी ज्यादा ना करेंगे। मैं एक बार बता ही दूं, फिर मत करना। शनिवार का दिन होगा, 11 बजे का टाइम होगा, शनिवार को 11 बजे स्टेनो RWA चैनल पर यह कक्षा होगी, उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों की। बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। अब आप यदि टाइम हो आपके पास, यदि लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है और मुझे नंबर लाना है, तो आप निसंकोच आना, ठीक है ना, बेहिचक के 11 बजे। ठीक है, चलो, अब दूसरी बात ये तो हो गई भैया जी। अब आगे चलो, बहू बेगम का मकबरा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया सर जी। एक मकबरा और होगा जिसका नाम होगा बहू बेगम, बहू बेगम का मकबरा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार चलता है कि बहू बेगम का मकबरा कहां स्थित है। ये पॉइंट आप सभी को करना होगा मेरे साथी। बहू बेगम का मकबरा, ये आप इसकी अवस्थिति कौन पहले बताएगा कि बहू बेगम का मकबरा? सर हम लिख देंगे अयोध्या। बहू बेगम का मकबरा मेरे साथी राइट कर देना आप, अयोध्या। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, पहले अयोध्या को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज, ठीक है ना, आज यदि मैं बात करूं तो भैया जी, ठीक है, हाँ सर, बहू बेगम का मकबरा जिसकी अवस्थिति अयोध्या में। निर्माण नवाब आसफुद्दौला शुजाउद्दौला द्वारा प्रिय पत्नी उन्मतुज्जोरा, ठीक है ना, उन्मतुज्जोरा बानो बेगम उर्फ बहू बेगम की याद में। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात होगी ना, तो आप लिखेंगी भैया जी कंस्ट्रक्शन, एकदम शानदार तरीके से। तो शानदार तरीके से कर देना, तो आप लिख देना नवाब थे, अवध की नवाब हैं, अवध के नवाब, नवाब शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला ने, अवध नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय पत्नी, ठीक है ना, अपनी प्रिय पत्नी, जैसे शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के, ठीक है ना, स्मृति में, तो नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय पत्नी, ठीक है ना, ठीक है, नाम भी उसका जो है उन्मतुज्जोरा, ठीक है, ये कर देना उन्मतुज्जोरा, ये होगा सर जी। ठीक है, उन्मतुज्जोरा बानो बेगम, ठीक है, बानो बेगम। इसे हम बोलेंगे उर्फ, मतलब उर्फ दो नाम ना हो जाते किसी का, उर्फ बहू बेगम, उर्फ मेरे साथी बहू बेगम की याद में, बहू बेगम की याद में। और सेम इसमें भी भैया जी इसी तरीके से, ठीक है, इसकी आकृति, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे झलकता है जैसे ताजमहल, तो इसलिए इसे पूरब का ताजमहल कहते हैं। भैया जी इसे क्या कहा जाता है? तो आप लिख देना पूरब का ताजमहल। मेरे साथी क्या बोलेंगे? पूरब का ताजमहल, याद करते चलना है। तो पूरब का ताजमहल, बहू बेगम का मकबरा, जो अयोध्या में स्थित होगा और जिसकी वास्तुकार दारव अली खान। हाँ सर जी, आर्किटेक्चर, वास्तुकार की बात मेरे साथी, तो आप लिखेंगे वास्तुकार होंगे दारव अली खान। हाँ सर, ये आप सभी को कर देना होगा, दारव अली खान। आगे बात समझ में सर, दारव अली खान। चलो जी, मतलब वास्तुकार होंगी दारव अली खान। स्थापत्य शैली नवाबी होगी,
स्थापत्य शैली की बात आई तो मेरे साथी इसकी स्थापत्य शैली जो होगी वो कैसी होगी? नवाबी। स्थापत्य शैली मेरे साथी वो बन जाएगी नवाबी। नवाबी कर देना, इसकी स्थापत्य शैली नवाबी। चलो जी, एकदम राइट होगा। तो बहू बेगम की मकबरे की भी बात आ गई। आगे बात समझ में? हाँ सर, बहू बेगम का मकबरा आगरा का जो है एतमाद-उद-दौला किसने बनवाया था? नूरजहां ने। एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। ठीक है, ये भी पॉइंट आप सभी करेंगे बढ़िया तरीके से। एक बार जल्दी से बताएंगे पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं? भैया जी ये पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं या ना आ रहे? जल्दी बताओ। जल्दी बताएंगे पॉइंट। बिहार में फॉर्म कितने पड़े सर जी? वास्तुकला राइट क्वेश्चन होगा जी। बिहार में थोड़ी, होमगार्ड में। तुम होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, होमगार्ड लिखो, होमगार्ड। ठीक है, इतना भी जो है मत करो यार कि नो बिहार में होमगार्ड लिख दो। अब इतने भी छोटे बच्चे मत बनो, ठीक है। चलो जी, ये पॉइंट एकदम करेक्ट होगा। शैली और वास्तुकला, शैली का मतलब है किस शैली में इन इमारतों का निर्माण हुआ। अब हमारे यहाँ तो घरों का नहीं, सीधी सादी चिनाई हो गई, लेकिन आपने देखी होगी जो इमारतें वगैरह हैं, ये मकबरे या मैं देखूं किले वगैरह हैं, कटिंग पटिंग दुनिया भर की किस तरीके से बने होते हैं, तो वो अलग अलग जो है जगह की चीजों को देखा जाता है वहां। और वास्तुकला होती है, यही शैली वगैरह और वास्तुकला एक होगा, और वास्तुकार होता है जो उसका डिजाइन करता है। ठीक है, चलो अब इसी के साथ ये हो गया पूरब का ताजमहल, और पूरब का ताजमहल हो गया भैया जी बहू बेगम का मकबरा। आगे बात समझ में? चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ो भैया जी, एक होगा मोती महल। कौन से महल की बात सर जी? एक और महल पर चलेंगे और महल का नाम होगा मोती महल। ये भी आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है, मोती महल। भैया जी ये मोती महल कहां? तो आप लिखेंगे सर जी इसकी अवस्थिति होगी लखनऊ में। इसकी अवस्थिति कहां सर? लखनऊ में। इसका कंस्ट्रक्शन मोती महल, अब मोती महल यही तो क्वेश्चन आते हैं कि लखनऊ में स्थित मोती महल का निर्माण मतलब कि कंस्ट्रक्शन किसने? शहादत अली खान ने। किसने करवाया था भैया जी? शहादत अली खान। बहुत बढ़िया, चलो जी शहादत अली खान ये राइट कर देना है। ठीक है, शहादत अली खान ने इसका निर्माण करवा दिया मोती महल का। और मुबारक मंजिल और शाह मंजिल मोती महल की दो अन्य इमारत भी हैं। तो आप लिखेंगे साथी, एक नाम होगा मुबारक मंजिल। जी सर जी, कौन सा? मुबारक मंजिल और शाह मंजिल। मुबारक मंजिल और मेरे साथी कौन सी मंजिल? तो राइट कर देना शाह मंजिल। इस तरीके से करेंगे, मुबारक मंजिल और शाह मंजिल मोती महल की। हाँ सर जी, कौन सी महल की? मोती महल की दो इमारतें हैं। दो क्या होंगी सर जी? इमारतें हैं। ये भी आप सभी को कर देना है, दो इमारतें हैं। चलो जी, आगे बात समझ में? मेरे साथी मुबारक मंजिल और शाह मंजिल ये कर देना। राइट क्वेश्चन होगा ना। एक होगा वटलर पैलेस। एक और मेरे साथी एक क्वेश्चन और पूछा गया वटलर पैलेस, ये भी आप सभी को कर देना है। वटलर पैलेस ये कौन थे? ठीक है ना, वटलर पैलेस जो ये भैया जी अवध के मतलब कि रेजिडेंट वगैरह रहे थे। और ये लखनऊ में जिसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये भी बटलर पैलेस मेरे साथी लखनऊ में होगा। निर्माण इसका 1915 में ब्रिटिशों के द्वारा, और वास्तुकार
वास्तुकार थे सरदार हीरा सिंह। ठीक है, वास्तुकार आप लिख देना सरदार हीरा सिंह। कौन सी सिंह? सरदार हीरा सिंह। चलो जी, आगे बात समझ में? हाँ सर, ये पॉइंट आपको करने हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अब भैया जी, ये आप सभी ने करे होंगे शालीनता के साथ, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें एकदम राइट तरीके से करते भी चलना और साथ के साथ याद करना। अब मैं दोबारा अब बताना चाहूंगा आप सभी को, ध्यान से सुनना एकदम। जो ध्यान इधर उधर भटका हो उसे मेरी तरफ आकर्षित कर दो, बस 10 सेकंड के लिए। सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार। शनिवार को 11 बजे एक उत्तर प्रदेश के साहित्यकार, साहित्यकारों में आप कहेंगे जी जैसे कि महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त जी, रामधारी दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, हरिश्चंद्र, ये जो आते हैं इनका एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो उसका मैं बात बताऊं, उसका मैं क्लास, उसकी एक क्लास लेकर आ रहा हूं 11 बजे शनिवार को। स्टेनो RWA, STENO RWA, तो स्टेनो RWA पर आप देखना, वहां मैं आपको मिलूंगा। तो सभी को ठीक है ना, जुड़ना है 11 बजे। और प्रति एक सैटरडे एक मुहिम चलाऊंगा जो आपके लिए और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि शनिवार को इस तरीके की कक्षा हो। आगे बात समझ में? तो अब एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर बता दो, और उस कक्षा को इतना ठीक है ना देखना और इतनी जो है प्रचार प्रसार करना कि लोगों को पता चले कि हाँ भैया जी, हमारे लिए एक जो है परिवार है हमारा जो इतने संघर्ष और इतनी मेहनत में है। ठीक है, तो आप सभी को पता है ना। चलो, तो एक बार जल्दी से थंब का निशान स्पीड के साथ, अब पता चल गई होगी ना सभी को, तो स्पीड के साथ एक बार थंब का निशान, और फिर हम मिलेंगे कल आपसे, और कल के बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को 11 बजे, सैटरडे को 11 बजे। तो आज से ही प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर देना बढ़िया तरीके से। ठीक है, वहां जगह जब अभी जाओगी तो वहीं मेरी क्लास वो मिल भी जाएगी, शेड्यूल वगैरह हो भी गई है, मैंने वहीं पर एक जो है इंफॉर्मेशन की वीडियो बना दी, वहीं से लो और फैला दो। ठीक है, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।